तो कोविड 19 2020 के बाद पहली मर्तबा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इतनी हेवी वाली करेक्शन और इतनी हेवी वाली गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा हमारा पॉइंट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि क्या स्टॉक मार्केट के हर गिरावटों के ऊपर निवेश करना चाहिए, हर गिरावट में हमें निवेश करना चाहिए, पैसे मार्केट के अंदर डिप्लॉय करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वाली जो गिरावट है इसको हमें किस नजरिए से देखना चाहिए। ये 3 पॉइंट है। अगर आप म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं या स्टॉक के निवेशक हैं, कहीं पर भी आपको निवेश करना है या करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि भाई मार्केट के अंदर लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी मूड माइंड के साथ जी रहे हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, इस तरह के टॉपिक को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट भाई मैं बी फाइनेंशियल के ऊपर लेकर आता रहता हूं सिर्फ आपके लिए। ठीक है सर, सबसे पहले हम मुद्दे की बात करते हैं और डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि 2020 यानी कोविड 19 जिस समय पे हुआ था, उस समय पे मार्केट के अंदर जिस तरह का करेक्शन देखने को मिला था, जिस तरह का क्रैश देखने को मिला था, उसके बाद 2026 अभी चल रहा है, यानी 20 से लेकर 26 तक ये जो बीच का टाइम पीरियड है, इसमें कभी भी इतना लंबा टाइम पीरियड गुजर गया है लेकिन कभी भी इस तरह का क्रैश मार्केट के अंदर, गिरावट मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिला है। हमें अब क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए, इससे पहले 20 वाला ही यानी कोविड 19 के टाइम पे मार्केट के अंदर जो गिरावट हुई थी और उसमें जो रिकवरी हुई थी उसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, 2020 के अंदर लगभग फरवरी वगैरह का मंथ था, ठीक है ना, या मार्च का मंथ था। लेकिन आप वहां पर देखोगे ना सर, तो वहां पर 30 से 40% तक के मार्केट गिर चुका था। यानी निफ्टी 12,500 वगैरह पे था और 7,000 वगैरह पे आ गया था, 7,000 पे या 7,500 पे आ गया था। और निफ्टी था कितने पे, उसका ऑल टाइम हाई कितना था, 12 या 12,500 का था। लेकिन आ गया कितने पे, कुछ ही दिनों, मतलब कुछ ही दिनों में, बहुत ज्यादा इसमें लंबा समय नहीं लगा था। जैसे अगर 2026 की जो गिरावट हो रही है इसमें लंबा समय लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप अगर उस गिरावट को देखते तो उसमें बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं लगा था, क्योंकि वो अचानक हो गया था। अचानक से जब मार्केट के अंदर कोई महामारी आ जाती है, कोई इशू हो जाता है, तो अचानक से जब मार्केट गिरती है तो बहुत ज्यादा गिर जाता है। और वहां पर वही चीज हुआ था कि अचानक से हुआ और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा यानी 30 से 40% का क्रैश कुछ दिनों के अंदर अंदर देखने को मिला था, जहां पर लग रहा था कि भाई पूरी मार्केट तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, पूरा मतलब सत्यानाश हो गया। ठीक है, लेकिन उसी साल में यानी 2020 में ही मार्च के लास्ट वगैरह तक आप देखते, या फिर ओवरऑल ये कह लीजिए कि उसी साल के अंदर मार्केट को जब आप देखेंगे तो 12,500 का जो ऑल टाइम हाई था उसको उसने क्रॉस किया, उसको क्या किया, उसने पार किया। यानी जो भी गिरावटें थी निफ्टी के अंदर, मार्केट के अंदर कह लीजिए ओवरऑल की जो भी गिरावटें थी उसको उसने रिकवर भी किया, मार्केट ने रिकवर भी किया। और साथ ही साथ अपन इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न्स भी बना कर देगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक थे और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया था, तो उनको मालूम है कि भाई निफ्टी के अंदर जितना परसेंट का करेक्शन हुआ था 30 से 40% का, उससे ज्यादा मार्केट ने रिकवर करके दिखलाया और अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देकर दिखलाया। अब हमें इस सवाल को समझना है कि भाई अब हमें इस समय पे क्या करना चाहिए, क्योंकि 2020 के बाद करेक्शन इस प्रकार का पहली बार देखने को मिला है। कोविड के बाद पहली बार इस प्रकार का करेक्शन है। तो देखिए यहां पर भी वही चीजें लागू होती है। सर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आप जान लो कि भाई ये चीजें बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, और ये जो भी चीजें चल रही है शॉर्ट टर्म के लिए चल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए बोला जाए तो आप मान सकते हो कि ठीक है बहुत शॉर्ट टाइम है, तो मतलब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, इससे ज्यादा नहीं चलेगा या चलेगा भी ना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, अगर आप 5 से 7 साल आपके पास समय है, तो मुझे लगता है कि मार्केट आपको अच्छा रिटर्न बना कर देगा आने वाला समय में। तो फाइनली यहां पर यह चीज आपको क्लियर हो गई। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या हमें स्टॉक मार्केट के हर गिरावटों पर निवेश करना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल है और बहुत लोगों के मन में चलता है, क्योंकि बराबर लोग बोलते हैं ना कि बाई ऑन डीप, यानी जो है ना आप क्या करो कि गिरावटों पर खरीदो, मार्केट के निचले स्तर पे खरीदने की कोशिश करें। तो क्या हर निचले स्तर पे, हर गिरावट पे, हर एक नई करेक्शन पे क्या आपको खरीदना चाहिए? तो देखिए मैं यहां पर यह कहूंगा कि भाई इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। इसके लिए क्या चीजें जरूरी है? हर गिरावट को देखने से बेहतर है कि 3 चीजें जरूरी है। क्या? पहली चीज तो यह है कि अच्छी रिसर्च। आपकी रिसर्च
होनी चाहिए, जो कि बेटर रिसर्च होनी चाहिए, मेहनत से होनी चाहिए। और जिस रिसर्च में आपको रिसर्च क्या करना है, रिसर्च ये करना है कि भाई ये गिरावट क्यों हो रही है, ठीक है, किस लिए हो रही है, किस सेक्टर के अंदर हो रही है, क्या ये ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट है या कोई स्पेसिफिक कुछ सेक्टर्स है जहां पर गिरावट हो रही है। अगर वहां पर कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स है जहां पर गिरावट हो रही है, तो वहां पर गिरावट होने के पीछे के रीजन क्या है, तो वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में कहीं भी अपने पैसों को निवेश नहीं करना है, बल्कि स्पेसिफिक जिस सेक्टर के अंदर या जिस स्टॉक के अंदर गिरावट हो रही है, हमें उसी स्टॉक के अंदर पैसे डालना है गिरावटों पर। यह पहली चीज। दूसरी चीज, बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बेस्ट स्ट्रैटेजी में बहुत चीज आती है, जैसे आपको ज्यादा पैसा है निवेश करने के लिए, आपके पास अगर कैपिटल ज्यादा रखा हुआ, प्रिंसिपल ज्यादा है, तो आप तमाम तरह पैसों को एक ही लेवल पर ना निवेश करें, बल्कि मल्टीपल टाइम्स में, मल्टीपल्स मार्केट, मल्टीपल्स लेवल पे आप निवेश करें। इस तरह करके और दूसरी भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज ये है कि आपको जो निवेश करना है, ये तमाम तर चीजें जो करनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, ठीक है। अगर ये तीन चीज आप याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि हर गिरावटों पर निवेश करने से बेटर है कि आप इन तीन चीजों को फॉलो करें। और इन तीन चीजों को फॉलो करते हुए जब आप मार्केट के अंदर निवेश करेंगे तो यकीनन आपके रिटर्न्स ज्यादा बनेंगे कंपैरिजन टू आम निवेशक। आम निवेशक जो जनरल निवेशक है, जो आमतौर पर जो किसी भी गिरावट पे निवेश करते हैं, किसी भी गिरावट पे मार्केट के अंदर अपने पैसे को लगा देते हैं, तो उनसे ज्यादा रिटर्न्स आप बना पाएंगे अगर इन तीन स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए चलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है। अब आता है वीडियो का लास्ट पार्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कि ठीक है भाई, सारी बातें ठीक है, लेकिन सर ये बताओ कि भाई इस गिरावट को हमें किस एंगल से देखना चाहिए। इसको हम क्या अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, या फिर इसको एक ब्लड बाथ के रूप में देख सकते हैं, और इस गिरावट को क्या कहेंगे, क्या हमें क्रैश करना चाहिए या करेक्शन करना चाहिए, कहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि सर इसे हम क्रैश नहीं कहते हैं। क्रैश उसे कहते हैं जो कि 2008 के अंदर हुआ था, लेमन ब्रदर के टाइम पे हुआ था, ठीक है। जब लेमन ब्रदर का क्रैश हुआ था, उस टाइम पे जो क्रैश आया था मार्केट के अंदर, उसको क्रैश बोलेंगे। आफ्टर डेट अगर बात करोगे सर, तो 2020, जैसा कि मैंने शुरू में, वीडियो के शुरू में ही आपको मैंने बताया था कि 30 से 40% तक मार्केट क्रैश हुआ, टूटा था, वो क्रैश होता है जहां पर सारी चीजें लगता है कि भाई सारी चीजें बर्बाद हो गई है, ऐसा लगता रहता है। ये क्रैश नहीं है, इसे हम करेक्शन कहेंगे, ठीक है। हाँ, आप इसे हेल्दी करेक्शन कह सकते हो, लेकिन क्रैश नहीं कह सकते। अब आते हैं कि भाई इसको हमें किस एंगल से देखना चाहिए, क्या ये एक मौके के रूप में देखना चाहिए, या निवेश को लेकर बैठ जाना चाहिए, जो पैसे वगैरह है उसको लेकर अभी बैठे रहना चाहिए कैश के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि भाई देखो, अगर आपके पास पैसे है तो उसे आप मल्टीपल टाइम्स पे निवेश कर सकते हैं। इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है कि जब आप इंडेक्स लेवल पर देखोगे ना, तो पिछले 7 से 8-10 दिनों के अंदर मार्केट के अंदर 7-8% का करेक्शन आपको देखने को मिला है। पिछले 7 से 8 दिनों के अंदर अंदर की मैं बात कर रहा हूं, मतलब पिछले 7-8 दिनों में आपको इंडेक्स लेवल पर इतना ज्यादा, मतलब 5 से 7% 8% का करेक्शन आपको देखने को मिला है, ठीक है। चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, या लार्ज कैप का इंडेक्स हो, निफ्टी 50 वगैरह या सेंसेक्स वगैरह हो, मतलब 5 से 6% की गिरावट आपको पिछले 5-7 दिनों में देखने को मिला है। और पहले से जो गिरावट है वो तो है ही है। तो ओवरऑल निफ्टी का अगर अभी आप देखोगे पी रेशियो, तो मुझे लगता है कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस के ऊपर है। तो इसलिए आपको पैनिक करने के बजाय मुझे लगता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इसे लेना चाहिए, और बिल्कुल लेना चाहिए। और यहां पर अगर आपके पास पैसे है और आपकी हिम्मत काम कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आप पैसे निवेश करें। हाँ, एक बात और भी याद रखिए, आप बिल्कुल बॉटम का इंतजार करेंगे तो बिल्कुल बॉटम का किसी को पता नहीं होता है। आपको लगेगा कि बिल्कुल बॉटम जब आ जाएगा तब हम जाकर अपने पैसों को निवेश करेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, और ऐसा किसी को भी नहीं पता रहता है, ठीक है ना। तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप गिरावटों पर निवेश करें और देखिए गिरावट के रीजन क्या है। और रीजन अभी आपको पता ही है, जो कि जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। प्लस आपको यह भी पता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, तो आप इसका फायदा उठाएं, ये ज्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपके पास पैसे नहीं है, जो पैसा आपने निवेश करके रखा हुआ है, तो बिल्कुल आपको मुंह बंद करके रखना है, हाथ पैर समेट कर रखना है। ऐसा नहीं कि भाई ऑनलाइन का टाइम है तो टिप टाप करते 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 आप विड्रॉ मार दीजिए, तो फिर आप निवेश, आप सोचो कि भाई नुकसान करवा कर निकलोगे। 100% मैं कहता हूं नुकसान करवा कर निकलोगे। अगर आप पिछले 1 ईयर के अंदर भी निवेश करे हो ना, फिर भी अगर आप अपने पैसों को निकालते हो तो नुकसान करवा कर निकलोगे। पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर निकलोगे, तब तो एकदम लाजिम बात है कि ज्यादा नुकसान करवा कर निकलोगे। तो इससे बेहतर है कि हाथ पैर मुंह कान सारी चीजों को समेट कर बैठना है सर। और दूसरी बात, अगर आपने पहले निवेश भी करके रखा हुआ है या निवेश नहीं भी करके रखा हुआ है, लेकिन अब निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर पहले से निवेश करके रखा है तो मार्केट के अंदर और भी ज्यादा पैसे डालने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत काम नहीं कर रहा है, तो आप मुंह बंद करके बस बैठे रहे, वहां पर कुछ भी नहीं करना है आपको।
बस आपको लगता है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ हल्का जाएगा या सिचुएशन सही होगा तब जाकर हम निवेश करेंगे। तो भाई जब सिचुएशन सही हो जाएगा तो वो सही हो जाएगा, फिर आपके पास मौका नहीं बचा ना निवेश करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है ना, तो इसको भी तो हमें ध्यान में रखना है, गौर करके चलना है ना। तो ओवरऑल मेरे कहने का यही मतलब है, और मैं इतनी देर से जो आपको कह रहा हूं वो मेरे कहने का यही मतलब है कि ठीक है गिरावट हो रही है तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया जा सकता है और आप उसे ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी के रूप में लेने का ये मतलब है कि आप पैसे चाहें तो आप डालें, जहां पर आपके रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग, जिस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड के जिस कैटेगरी में आपके लिए डालना सूटेबल हो सकता है, या जिस स्टॉक में, अगर स्टॉक में निवेश करना है तो जिस स्टॉक में, या आई थिंक लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि जिस भी मार्केट कैप के स्टॉक्स में आप अगर डालना चाहें और जो आपके लिए सूटेबल है वहां पर आप डाल सकते हैं। और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो बस खामोश होकर बिल्कुल देखते रहें, अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करने की कोशिश न करें। और लॉन्ग टर्म का विजन है तो बिल्कुल ये सब दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आने वाला समय में जितनी तेजी के साथ मार्केट गिर रहा है उतनी तेजी के साथ मार्केट बढ़े या ना बढ़े इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन जिस दिन बढ़ेगा आराम से ही बढ़ेगा, लेकिन ज्यादा जाएगा, ठीक है, और बहुत हेवी रिटर्न्स आपको बना कर देगा। तो ये तमाम तर बातें जो थी बताने को मैंने आपको बता दिया है। आपका क्या वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मुझे लगना चाहिए भाई कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स है वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी सोच रखते हैं और पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इन तमाम तर मुद्दों पर आपका क्या कहना है, आपका वैल्यूएबल फीडबैक क्या है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।